हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली और आज के एमएस वर्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एमएस वर्ड में यूज़ होने वाली ए टू जी सभी शॉर्टकट कीज़ को वन बाय वन विद प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली अगर आप किसी भी एमएस वर्ड के रिलेटेड या डाटा एंट्री के रिलेटेड कोई एग्जाम देने वाले हैं तो उनमें यही शॉर्टकट कीज बार बार पूछी जाती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आइए इन सभी शॉर्टकट कीज को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस बात को जहन में रखना है कि जितनी भी शॉर्टकट कीज हमने डिस्कस करनी है वो सभी कंट्रोल के कम्बिनेशंस के साथ ही यूज होंगी, जैसे कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, इसी तरह से सो ऑन। हम ए टू जी सभी की सभी शॉर्टकट कीज को डिसाइड करेंगे। कंट्रोल प्लस ए का मतलब ये है कि हमने कंट्रोल को होल्ड करना है, कंट्रोल के बटन को दबा के रखना है और उसके साथ नेक्स्ट जो भी अल्फाबेट है उसके कम्बिनेशन में जैसे ए है, बी है, उनको हमने प्रेस करना है। इसका मतलब है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, मतलब कंट्रोल और ए इसको हमने प्रेस करना है, कंट्रोल और बी इसको हमने प्रेस करना है। उसके लिए आमतौर पर वर्ड कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी इसको यूज किया जाता है एमएस वर्ड की या कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए को यूज किया जाता है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे ये मेरे पास राइट साइड पर जो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करते हैं। तो सिंपल हम कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करेंगे तो ये देखिए जितना भी टेक्स्ट था इस डॉक्यूमेंट में वो सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। और इस बात को आपने याद रखना है, मोस्टली जितनी भी शॉर्टकट कीज हम अप्लाई करते हैं एमएस वर्ड के टेक्स्ट के ऊपर तो हमें पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर फर्दर जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज हैं वो अप्लाई करना पड़ती हैं। तो कंट्रोल प्लस ए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। सेकंड नंबर पर जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी का मतलब है कि हमने डाटा को कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास डाटा है मुझे इस तरह का 10 दफ़ा डाटा मजीद लिखना है, तो बजाय इसके कि मैं बार बार इसको टाइप करूं हम इसको जाके कॉपी कर लेंगे और उसको पेस्ट करते जाएंगे। तो कॉपी करने के लिए पहले इस डाटा को हमने सिलेक्ट करना है, तो कर्सर इस डाटा में कहीं पर भी ले गए और कंट्रोल प्लस ए की मदद से इसको कर लिया सिलेक्ट। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस सी, तो क्या होगा, ये डाटा कॉपी हो जाएगा। कॉपी का मतलब ये है कि एमएस वर्ड के क्लिपबोर्ड में कहीं पर ये कॉपी हो चुका है। हमने जब भी इसको पेस्ट करना है तो हमने कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की प्रेस करनी है या राइट क्लिक करके कहीं पर भी जाके जहां पर हमें चाहिए वहां पर पेस्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये डाटा हमारा आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस सी के बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी का मतलब है डाटा को पेस्ट करना। लास्ट शॉर्टकट की में हमने डाटा को कॉपी कर लिया था कंट्रोल प्लस सी की मदद से। अब सिंपल हम कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा डाटा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। फिर से कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करते हैं तो उसकी मजीद जितनी भी हमें जितनी दफ़ा भी उसको पेस्ट करना है वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो कि है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स को यूज किया जाता है डाटा को कट करने के लिए। कॉपी और कट एक ही चीज है, लेकिन इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि अगर हम कॉपी करते हैं तो जो ओरिजिनल डाटा है वो कुछ ऐसे ही हमारे पास रहता है, जबकि अगर हम उसको कट कर लेते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल डाटा है वो वहां पर वैसा नहीं रहता, वो वहां से डिलीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर इस डाटा को मैंने सिलेक्ट किया और प्रेस कर लिया कंट्रोल प्लस एक्स, तो इसका मतलब है कि वो डाटा जो है वो यहाँ से कट हो चुका है। अब जहां पर भी मुझे उसको पेस्ट करना है वहां पर मैं कर्सर को ले जाऊंगा और कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करता जाऊंगा तो मेरा डाटा जो है वो फर्दर उसकी कॉपीज उस तरह से बनती जाएंगी, पेस्ट होता जाएगा। तो कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस एक्स एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें फर्क ये है कि कंट्रोल प्लस सी से हमारा ओरिजिनल डाटा एज इट इज वैसे का वैसे ही रहता है, जबकि कंट्रोल प्लस एक्स से हमारा जो ओरिजिनल डाटा है वो वहां से कट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस बी। तो कंट्रोल प्लस बी को हम यूज करते हैं डाटा को बोल्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डाटा है, ये ऑलरेडी बोल्ड है, तो इसको मैं पहले अनबोल्ड कर लेता हूं। तो उसके लिए भी वही सेम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं हम कंट्रोल प्लस बी वाली।
तो ये जो मेरे पास डाटा है इसको मैंने बोल्ड करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट कर लिया और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बी। तो ये देखिए डाटा जो है वो बोल्ड हो चुका है, थोड़ा सा मोटा इसका जो है वो फॉन्ट का साइज हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको फिर से अनबोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस ए करके पूरे डाटा को सिलेक्ट कीजिए और शॉर्टकट की प्रेस कर दीजिए कंट्रोल प्लस बी, तो वो डाटा जो है उसमें से बोल्ड जो है वो खुद ब खुद से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई को हम यूज करते हैं इटैलिक के लिए। ठीक है, इटैलिक का मतलब ये है कि हमारा जो फॉन्ट का स्टाइल है ये तिरछा हो जाएगा। तो हम इस डाटा को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस आई, तो ये जो डाटा है ये इटैलिक हो जाएगा, कर्व्ड शेप में आ जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू को यूज किया जाता है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। जितना भी टेक्स्ट हमारे पास होगा उसको हम जब सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जब कंट्रोल प्लस यू को प्रेस करेंगे तो उस स्पेसिफिक डाटा के नीचे लाइन लग जाएगी। जैसे मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरे पास पहली फर्स्ट सेंटेंस है ये अंडरलाइन होना चाहिए, तो मैंने इसको पहले सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद शॉर्टकट की प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस यू, तो क्या होगा, इस डाटा के नीचे लाइन लग जाएगी। अगर इस पूरे डाटा को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू को प्रेस करता तो इस पूरे के पूरे डाटा के नीचे जो है वो लाइन लग जाती, वो अंडरलाइन हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी को यूज किया जाता है एमएस वर्ड के जितने भी फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, जितने भी फॉन्ट्स की चेंजिंग्स हमने करनी हो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कर्सर को इस पेज पर ले जाता हूं जहां पर मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस डी। जितनी भी चेंजिंग्स हम करना चाहते हैं हम यहाँ से जाके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जाके जो फॉन्ट का जो स्टाइल है उसको मैं इटैलिक कर लेता हूँ यहाँ से, उसके साइज को थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर लेता हूँ और उसके साथ साथ वो जो फॉन्ट की हेडिंग है उसका जो स्टाइल है उसको भी चेंज मैं कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से जाके एरियल को सिलेक्ट कर लिया और प्रेस करता हूँ ओके, तो ये देखिए वो सारी चेंजिंग्स यहाँ पर इस टेक्स्ट डाटा के अंदर परफॉर्म हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। तो कंट्रोल प्लस ई का मतलब ये है अगर हमने टेक्स्ट डाटा को सेंटर अलाइन करना है उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक डाटा लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माजिद अली। मैं ये चाहता हूँ कि इस पेज के सेंटर में ये अलाइन हो, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस ई, तो ये देखिए ये जो मेरा डाटा है ये सेंटर्ड अलाइन हो गया, उस पेज के बिल्कुल सेंटर में हमारा डाटा जो है ये चला जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ को यूज किया जाता है किसी भी डाटा को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डाटा है इस पेज में, मैं यहाँ से फॉर जो है जहां पर भी फॉर लिखा हुआ है FOR उनको मैं सर्च आउट करना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए कंट्रोल प्लस एफ को यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा कंट्रोल प्लस एफ, उसके बाद यहाँ पर मैंने जाकर लिख दिया FOR फॉर। तो जहां पर भी फॉर लिखा हुआ होगा वो फॉर जो है वो कलर्ड हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए ये जो मेरे पास फॉर था उसको जो है वो उसने येलो से हाईलाइटेड कर दिया। इसी तरह से मैं जाके यहाँ से सर्च आउट करता हूँ माजिद को, MAJID लिखा, तो ये देखिए माजिद जहाँ पर भी लिखा हुआ था उसने उसको फाइंड आउट करके उसको कलर्ड हाईलाइटेड कर दिया। तो ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ, जिसकी मदद से हम डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं एक पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में से। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी को यूज किया जाता है गो टू के लिए। गो टू का मतलब है कि हमने अगर एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, अगर हमने किसी स्पेसिफिक लाइन पे जाना है, अगर हमने किसी स्पेसिफिक पेज पर जाना है या किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ में जाना है, तो उसके लिए हम गो टू को यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास टेक्स्ट है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कंट्रोल प्लस जी, तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा फाइंड एंड रिप्लेस के नाम से। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर पेज हैं, सेक्शंस हैं, लाइन्स हैं, बुक मार्क्स हैं, कमेंट्स हैं, फुट नोट्स हैं। तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ लाइन में, ठीक हो गया। यहाँ पर मेरे पास टोटल जो है 5 लाइनें हैं या 6 लाइनें हैं, तो मैं जाना चाहता हूँ सेकंड नंबर वाली लाइन के ऊपर, तो मैं यहाँ से जाके लिख लेता हूँ 2 और गो टू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये जो कर्सर है जो सेकंड नंबर वाली लाइन थी उसके बिल्कुल स्टार्ट में चला गया है। इसी तरह से किसी भी पेज को, किसी भी स्पेसिफिक पैराग्राफ को डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए हम जो है गो टू को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच को यूज किया जाता है रिप्लेस के लिए। रिप्लेस का मतलब है एमएस वर्ड के टेक्स्ट में से
किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को अगर हमने किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना है तो उसके लिए Ctrl+H को यूज करेंगे। तो इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर माजिद लिखा हुआ है, मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ से माजिद खत्म हो जाए और यहाँ पर माजिद की बजाय राशिद लिखा जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+H को यूज करेंगे। सिर्फ एक सिंगल चेंजेस के लिए नहीं, बल्कि अगर इस पूरे डॉक्यूमेंट में 100 टाइम भी माजिद लिखा हुआ होता तो एक सिंगल इस शॉर्टकट की मदद से हम सबको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं जाके प्रेस करता हूँ Ctrl+H, तो मैंने कर्सर पहले इस डॉक्यूमेंट में ले गया और जाके मैंने यहाँ पर प्रेस किया Ctrl+H, तो फाइंड एंड रिप्लेस वाला एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ। तो फाइंड वट में जाके लिख लेता हूँ मैं माजिद, और जो हमारे पास रिप्लेस विद है यहाँ पर जाके मैं लिख लेता हूँ राशिद। ठीक हो गया जी। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया राशिद RASHID, और यहाँ पर जाके सिंपल इसको मैं कर लेता हूँ रिप्लेस और प्रेस को करूंगा ओके। और ये देखिए यहाँ पर माजिद जो है वो रिप्लेस हो चुका है राशिद से। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+J। Ctrl+J को यूज किया जाता है जस्टिफाई के लिए। अगर आप देखें तो ये जो मेरे पास एक पैराग्राफ है, यहाँ पर कोई लाइन जो है वो यहाँ पर एंड हो रही है, कोई लाइन थोड़ा सा उसके आगे, नेक्स्ट लाइन उसके थोड़ा सा आगे और कोई लाइन पीछे। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो लाइन एंड हो रही है इस टेक्स्ट पैराग्राफ की ये जस्टिफाइड हो, तो हम उसके लिए सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और प्रेस कर देंगे Ctrl+J। तो ये देखिए ये जो तीनों चारों लाइनें थी हमारे पास वो बिल्कुल जस्टिफाइड हो गई और इनका एंड बिल्कुल यहाँ पर बराबर पे नजर आ रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत यानी कि अच्छे वे में हमें यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो मोस्टली जितनी भी हमारी जो थीसिस हैं या जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जब भी हम उनको सबमिट करवाते हैं तो उसको जस्टिफाई ही करना पड़ता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, टेक्स्ट डाटा को सिलेक्ट कर लेना है और प्रेस करना है Ctrl+J, तो आपका टेक्स्ट डाटा जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास Ctrl+K। Ctrl+K को यूज किया जाता है किसी भी हाइपर लिंक को आपके डॉक्यूमेंट में ऐड करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फेसबुक पेज है, कोई यूट्यूब का लिंक है या किसी वेबसाइट का लिंक है जिसको आप ऐड करवाना चाहते हैं MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके लिए आप Ctrl+K को प्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कर्सर ले गया और मैंने जाके प्रेस किया Ctrl+K, तो यहाँ पर वो हमसे हाइपर लिंक्स पूछ रहा है। अगर मैंने किसी भी फाइल को यहाँ पर ऐड करवाना है तो मैं सिंपल जाके उसका जो है वो लिंक दे देता हूँ और प्रेस कर देता हूँ ओके। तो ये देखिए यहाँ पर उसका हाइपर लिंक जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+L। Ctrl+L का मतलब है हमने अगर डाटा को लेफ्ट अलाइन करना है तो उसके लिए हम Ctrl+L को प्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पर राशिद अली लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड पर हो जाए, तो हम सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे Ctrl+L। तो ये देखिए उस डॉक्यूमेंट की लेफ्ट साइड पर ये जो टेक्स्ट है या कोई भी स्पेसिफिक डाटा वो हम अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+M। Ctrl+M को यूज किया जाता है इंडेंट पैराग्राफ के लिए। इंडेंट का मतलब ये है, मैं अगर आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दूं तो मोस्टली आपके पास जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें एक साइड पर इमेज लगा हुआ होता है, जबकि नेक्स्ट साइड पर जो है वो टेक्स्ट डाटा लिखा हुआ होता है। वो हम उसको बोल सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो आइडेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 के स्टार्ट में मैं कर्सर को ले गया और जाके प्रेस करता हूँ Ctrl+M, तो ये देखिए टेक्स्ट डाटा जो है वो शिफ्ट हो रहा है राइट साइड पर, और यहाँ पर हमारे पास स्पेस बचती जा रही है ताकि कोई इमेज या कोई भी टेबल या कुछ ऐसा डाटा हम यहाँ पर ऐड करवा सकें। तो इस चीज को हम बोलते हैं आइडेंट करना या उसकी आइडेंटिटेशन टेक्स्ट की सेट करना। इसके लिए शॉर्टकट की सिंपल हमने कर्सर को ले जाना है उस पैराग्राफ में और प्रेस करते जाना है Ctrl+M, तो हमारा डाटा जो है वो आइडेंट होना शुरू हो जाएगा, हमारा पैराग्राफ जो है वो आइडेंट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N। Ctrl+N का मतलब है डॉक्यूमेंट में एक नया पेज ऐड करवाना। जैसे मैं कर्सर इस डॉक्यूमेंट में ले जाता हूं और प्रेस करता हूं Ctrl+N, तो क्या होगा, एक हमारे पास कुछ इस तरह से एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करवाना चाहते हैं तो सिंपल हम वहां पर जाकर Ctrl+N को प्रेस करते हैं और एक नया डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है Ctrl+O। O का मतलब है ओपन। अगर हमने कोई भी जो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो पहले से सेव किया हुआ है और हम उसको फिर से ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल हम Ctrl+O को प्रेस करते हैं, तो वो हमसे पाथ पूछता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। हम सिंपल जाके उसका पाथ बताते हैं जहाँ पर भी हमारा वो पड़ा हुआ होता है और जाके हम क्या करते हैं उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था तो वो मैंने Ctrl+O की मदद से उसको जो है वो ओपन कर लिया।
इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस पी को यूज किया जाता है प्रिंट लेने के लिए। जैसे ये जो मेरे पास टेबल है, मैं इसका प्रिंट लेना चाहता हूं, मैं कर्सर यहां पर ले गया, जाके प्रेस किया कंट्रोल प्लस पी, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास प्रिंट प्रीव्यूज है वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है, यहाँ से जाके सिंपल हम प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट दे देंगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट डाटा हमने लिखा हुआ होगा उसकी हार्ड कॉपी, उसका जो प्रिंट है वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू, जिसको यूज किया जाता है क्लियर इंडेंट के लिए। क्लियर इंडेंट का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस टेक्स्ट डाटा में कोई आइडेंटिशन की हुई है, मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस एम और हमारा डाटा जो है वो इस तरह से आइडेंट हो गया। इस आइडेंटिशन को खत्म करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू को प्रेस करेंगे तो ये जो आइडेंटिशन है वो खत्म हो जाएगी और हमारा जो टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ है, वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा जैसे उस आइडेंटिशन से पहले था। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर, जो कि यूज होती है अलाइन टू द राइट। मतलब फॉर एग्जांपल नीचे यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसको राइट साइड पर अलाइन करना चाहता हूँ, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस आर, तो क्या होगा, ये जो डाटा है ये राइट साइड पर अलाइन हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एस, जो कि सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा मशहूर शॉर्टकट की है, जिसको यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट में से मैं जिसको भी सेव करना चाहता हूं, कर्सर वहां पर ले जाऊंगा और प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस एस, तो वो हमसे इस डाटा को जो है वो सेव ऑटोमेटिकली होता जाएगा उस जगह पर जहां पर ओरिजिनली ये डॉक्यूमेंट मैंने जाकर बनाया था, वहां पर ये सेव होता जाएगा। और याद रखिए, हमेशा जब भी आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, आप सबसे अच्छी आदत आपने ये बना लेनी है कि आपने साथ साथ कुछ मिनट्स के बाद कंट्रोल प्लस एस को प्रेस करते जाना है, ताकि जितना भी डाटा आप लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाए। सम टाइम इलेक्ट्रिसिटी इशू होता है या बैटरी डेड होने की सूरत में आपका डाटा जो है वो वेस्ट हो सकता है, तो आप कंट्रोल प्लस एस की मदद से इसको सेव करते जाएंगे तो आपका डाटा जो है वो सेव रहेगा। कंट्रोल प्लस टी नेक्स्ट शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस टी यूज होता है हैंगिंग आइडेंट के लिए। हैंगिंग आइडेंट का मतलब ये है कि जिस भी पैराग्राफ में हमने आइडेंटिशन को लेके आना है, उसकी जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, जो फर्स्ट रो होगी, वो तो एज इट इज वैसी रहेगी, जबकि नीचे वाले जितने भी उस पैराग्राफ की लाइंस होंगी वो सभी की सभी आइडेंटिशन उनके अंदर होती जाएगी। तो कंट्रोल प्लस टी को मैं प्रेस करता हूं तो ये देखिए फर्स्ट लाइन वैसे की वैसे खड़ी है, जबकि बाकी लाइन जो है वो कुछ इस तरह से आगे आइडेंटिशन उनकी होती जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को यूज करते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं इसको अगर क्लोज करना चाहता हूं तो मैं सिंपल कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को प्रेस करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये हमारे पास जो है वो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को प्रेस किया तो वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। डोंट सेव करूंगा तो सेव किए बगैर क्लोज हो जाएगा, सेव करूंगा तो ये सेव होकर हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जी, ये दो शॉर्टकट की हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं हर MS वर्ड में। रीडू कंट्रोल प्लस वाई, अनडू कंट्रोल प्लस जी। रीडू में और अनडू में क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ, माई नेम इज अली, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मैंने इसको डिलीट कर दूं, ये मुझसे गलत लिखी गई हुई ये लाइन, तो मैं जाके कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करता हूँ तो देखिए वो लाइन गायब हो गई, मतलब जो काम मैंने किया था वो अनडू हो चुका है। लेकिन फिर से मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, वो लाइन मेरे लिए ठीक है, मुझे उसको डिलीट नहीं करना था, उसको अनडू नहीं करना था, तो मैं कंट्रोल प्लस वाई को प्रेस करूंगा तो ये देखिए वही काम जो है वो रीडू हो चुका है जो मैंने पहले किया था। तो ये शॉर्टकट कीज अनडू और रेडू ये बहुत दफा यूज होती हैं, इसको आपने लाजमी याद रखना है। सबसे ज्यादा कंट्रोल प्लस जी जो है ये बार बार यूज होती है, जो भी काम हम करते हैं वो उसको अनडू कर देता है, तो उसके लिए जो है वो कंट्रोल प्लस जी को यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने ए से जी तक जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं कंट्रोल के कम्बिनेशन के साथ जो कि MS वर्ड में यूज होती हैं, उन सभी को विद एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई भी होगी और आप इसको लाइक एंड शेयर लाजमी करेंगे। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और मेरे फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को फॉलो लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।